अब यहाँ पे मैंने अपने फेसबुक के पेज का होम पार्ट ओपन कर रखा है। ठीक है, अब मेरे को बेसिकली यार जो मेरा फेसबुक का पेज है वो इस टाइप से दिखेगा अगर मैं उसको जब भी लॉग इन करूंगा। वो आपका क्या कहते हैं, प्रोफाइल रहती है, जो अभी कि हमने ऑप्टिमाइज करी थी, जहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स देखे थे, वो आपकी प्रोफाइल होती है, जिसको आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, बेसिकली क्या कहते हैं, हमारा मेन जो पेज रहता है वो इसी टाइप का दिखता है। सेम टू सेम जैसा आपका पर्सनल अकाउंट है वैसा ही आपका क्या कहते हैं बिजनेस का पेज भी दिखेगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर मान लेते हैं आपको अपने पर्सनल अकाउंट पे स्विच करना है, पर्सनल अकाउंट पे आप जाना चाहते हो, तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आएगा स्मार्ट टेक का। यहाँ पे जब मेरा अकाउंट बंद रखा है जो, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। देन उसके बाद यहाँ सारे ऑप्शन आ रहे नीचे, ये मेरी प्रोफाइल पे यहाँ पर स्विच हो जाएगा। ठीक है, मेरी प्रोफाइल अब यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो कि आपके कितने पेजेस बन रखे हैं, तो यहाँ पेजेस का भी ऑप्शन है। यहाँ पे जाके जितने भी आपके पेजेस बन रखे हैं सारे यहाँ पर विजिबल है। ठीक है, बैक करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ग्रुप्स के बारे में। अब फेसबुक के ग्रुप्स क्या होते हैं, इनका पर्पस क्या रहता है। ठीक है, एक खुद का ग्रुप हम कैसे बनाए, ये भी हम आज समझेंगे। ग्रुप्स पे आपको क्लिक करना है। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद सबसे पहली चीज आपके सामने जो आती है वो है सजेस्टेड फॉर फॉर यू। ठीक है, जो भी आपकी इंटरेस्ट होंगे, जो भी आपकी सर्चेज होंगी, ठीक है, उनके हिसाब से आपको ग्रुप्स दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब नव भारतीय करके एक ग्रुप है, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। अगर ये आपके काम से मैच करता है, ठीक है, बेसिकली तो आपके काम से जो मैच करेगा आपको उसी में ही ज्वाइन करना है। तो यहाँ एक बार विजिट करना आप। विजिट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा राइट समथिंग कर। यहाँ पर आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, एक पोस्ट बना सकते हो, पोस्ट रेडी कर सकते हो, और जितने भी ग्रुप में मेंबर्स होंगे वो सब उसको वॉच कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। और आपको वो पब्लिक रखनी होगी। ठीक है, ताकि आपके जो ओपिनियंस होंगे, आपके जितने भी क्या कह सकते हैं, जो भी आपके पॉइंट्स हैं, वो आप अलग अलग लोगों के साथ शेयर कर पाओ, उनको भी पता चले, आप भी उनको बता पाओ, और एक तरह से दोनों आपको एक रेफरेंस भी मिलता रहे कि हाँ, इन पर्सन ने, इस XYZ पर्सन ने मेरे को इस पोस्ट के बारे में बताया था, इस बिजनेस के बारे में बताया था, तो मेरे को एक बार इसको विजिट करना चाहिए। तो आपको अपनी रेपुटेशन थोड़ी इस हिसाब से बनानी पड़ेगी। ऐसे ही मत करना कि आपने ग्रुप में ज्वाइन कर दिया और आपने सीधा ही आप डाल दिया कि भाई मेरे कोर्स में आओ, मेरे बिजनेस पर आओ, मेरे ब्रांड पर आओ, सबसे बढ़िया चीज आपको यहाँ मिलेगी। नहीं, हमें सेल्समैन वाला काम नहीं करना, हमें स्मार्टली अपनी एक रेफरेंस बनानी, अपनी एक पहचान रेडी करनी है। राइट समथिंग में थोड़ा आप लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर आप प्राइवेट अकाउंट से पर्सनल अकाउंट से आ रहे हो तो तब भी, अगर आप बिजनेस अकाउंट से आ रहे हो तो तब भी आप ट्राई करो। ठीक है, कि पहले आप कनेक्ट करो। अब अगर आपका बिजनेस पेज है तो वहां पे हम नॉर्मली तो कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि बिजनेस पेज की भी क्या कहते हैं, खुद का एक डोमेन रहता है। अब एक मान लेते हैं आपका कोई बिजनेस है, अब बिजनेस के पेज पे आप नॉर्मली जैसे हम अपने दोस्तों से, अपने परिवार से बात करते हैं, वैसे तो नहीं कर सकते ना आप स्ट्रेंजर्स के साथ। ठीक है, एकदम फ्रैंकली हो, क्योंकि बिजनेस की एक रेपुटेशन होती है, एक अथॉरिटी होती है, उसको हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो आप पेजेस से कनेक्ट होने के बजाय अपने पर्सनल अकाउंट से कनेक्ट होने की ट्राई करो। पेजेस के साथ आप कनेक्ट होने के लिए तब जाओ जब आपको क्या कहते हैं, अपने ब्रांड की प्रमोशन करनी है, या फिर आप अपने अकाउंट को भी यूज कर सकते हो अपने पेज को मेंशन करते हुए। ठीक है, आपने अकाउंट को यूज करा पेज को मेंशन करते हुए, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, उसका लिंक डालना, उसका रेफरल लिंक डालना, यूजर आईडी डालना, पोस्ट डालना जो उस बिजनेस ने बना रखी हो। ठीक है, ये सब पॉसिबल है। हमें क्या कहते हैं, मेन वर्क है कि हमें सेल्समैन नहीं बनना, हमें स्मार्टली अपनी मार्केटिंग करनी है। ठीक है, लोगों को अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है, अपनी अपने बारे में लोगों को बताते रहना है, समझाना है उन्हें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, एक एनोनिमस पोस्ट, फोटोज, वीडियोस एंड पोल्स का। अब एनोनिमस पोस्ट से होता क्या है कि जब आप इस पे पोस्ट करोगे, पता ही नहीं चलेगा कि किसने डाली है, मेन सेंडर कौन है वो नहीं पता चलता। ठीक है, तो वैसे तो क्या कहते हैं, इससे उसको पता चल जाएगा जिसका ग्रुप है, पर जो नॉर्मल ऑडियंस रहती है, जो बाकी के मेंबर्स हैं, उनको नहीं पता चलता। ठीक है, फोटोज एंड वीडियोस है, यहाँ से आप डायरेक्टली अपनी फोटो वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो, आपको डालना क्या है। राइट समथिंग में तो आपका टेक्स्ट आ जाएगा कि आपने कोई पोस्ट कर, आपने कोई मैसेज लिखना है। ठीक है, वो आप यहाँ पे रेडी कर सकते हो। पोल्स में आएगा क्या, आपने पॉइंट्स बनाने, ऑप्शंस बना दिए ABC करके, आप अपने लोगों के ओपिनियन जान रहे हैं कि उनको क्या देखना पसंद है, क्या चीज उनको जाननी है। ठीक है, ये बेसिकली अच्छा एक स्टेप है।
अगर आपको अपनी सामने वाली ऑडियंस, सामने वाले मेंबर्स के बारे में कनेक्ट होना है, उनके बारे में समझना है कि उनके टेस्ट क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो ये सब है हमारे ग्रुप के बेनिफिट्स। ठीक है, तो मेन स्ट्रेटेजी क्या रहती है जब आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते हो? पहला, कि आप पर्सनल अकाउंट से जाओ, सबसे ज्यादा फेवरेबल माना जाता है कि आप पर्सनल अकाउंट से जाके सबसे पहले लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। एक वेलकम पोस्ट डालो, हाय हेलो करो थोड़ा, ठीक है। पोल्स डालो, पोल्स डाल के सामने वाले के इंटरेस्ट को समझो, ठीक है। उनके इंटरेस्ट को जानोगे, देन धीरे 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 को अपने बिजनेस के बारे में बताओ। ऐसा नहीं कि आपको एक एक मेंबर पकड़ना है, आपको बस एक पोस्ट बनानी है सबको मेंशन करते हुए, सबके सामने शेयर करते हुए, ठीक है। ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट की स्ट्रेटेजी। सबसे पहले ज्वाइन करा, थोड़ा आपने पहले ग्रीट करा, अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया, देन उसके बाद आपने अपने बिजनेस के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना स्टार्ट करा। देन सेकेंड चीज, आप जो अपना बिजनेस पेज है उसको कैसे यूज कर सकते हो कि प्रमोशन के लिए। बिजनेस पेज को भी यूज कर सकते हो अपने ब्रांड की एक इंट्रोडक्टरी पोस्ट डालकर। डायरेक्टली आपको सेल्समैन नहीं बनना, आपको पहले इंट्रोडक्शन देनी है अपने ब्रांड के बारे में कि आपका ब्रांड करता है क्या है, ताकि लोग आपके ब्रांड के बारे में जान पाए। देन उसके बाद अपने ऑफर्स, अपने पैम्पलेट्स और अपने बैनर्स को आप यूज कर सकते हो अपनी प्रमोशन करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद कैसे अपने आप को आपको प्रमोट करना है विद बोथ पर्सनल अकाउंट एंड बिजनेस पेज। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है डिस्कवर और योर ग्रुप्स का। अब डिस्कवर के अंदर तो बेसिकली आएगा कि जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं, आसपास के ग्रुप्स हैं, आपकी पहचान की शायद ग्रुप्स होंगे, तो वो सारे यहाँ पर मेंशन होते रहेंगे। योर ग्रुप्स के अंदर आएगा कि आपने जो जो ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, जो जो ग्रुप आपने बना रखे हैं, सब कुछ यहीं पे आपको मेंशन हुआ हुआ दिखेगा, ठीक है। अब हमें खुद का ग्रुप रेडी करना है अपने खुद के ब्रांड की प्रमोशन करने के लिए, तो क्रिएट न्यू ग्रुप पे आप जाएंगे। यहाँ पे आप अपना ग्रुप का नेम, उसकी प्राइवेसी पब्लिक रखनी है ऑलवेज, कि प्राइवेट नहीं रखना उसको, पब्लिक रखना है। ग्रुप का नेम रख देते हैं हम टेस्ट करके एक बारी के लिए। और इनवाइट फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको आपको इनविटेशन भेजना है, सबको आपको ज्वाइन करवाना है। जितने मेंबर्स होंगे उतना ज्यादा ये रेकमेंड होगा लोगों के पास। जो आपके दोस्त होंगे उनके भी जो दोस्त होंगे उनके पास भी ये रेकमेंड होता जाएगा, और ये चेन फॉलो होती रहती है, ठीक है। क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। देन क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपका ग्रुप रेडी हो चुका है। कुछ भी नहीं था इसके अंदर, बहुत इजी था, ठीक है। आपने नाम सेट करा। अब आपको करना क्या है इसके बाद, अपने ग्रुप के जितने भी ऑप्शंस है, जितने भी सिक्योरिटी है, जितने भी कस्टमाइजेशन है, इन सब पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहली चीज, इनवाइट मेंबर्स। इनवाइट मेंबर्स में तो आप अपने दोस्तों को इनवाइट करोगे। सेकंड है ऐड अ कवर फोटो। जैसा हमारा पेज के ऊपर ऑप्शन था ना, आपको ये कवर फोटो भी चेंज करनी है अपने बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे अपने बिजनेस का बैनर आपको डालना होगा। ऐड अ डिस्क्रिप्शन, जो आपकी डिस्क्रिप्शन की टैगलाइन रहेगी आप उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। और क्रिएट अ पोस्ट, एक वेलकम पोस्ट जरूर बनाना, और उसको आप पिन करके रख देना, जैसे कि ये रहा, ठीक है। एक ये पोस्ट बन रखी है कि करण कुमार क्रिएटेड अ ग्रुप टेस्ट, तो ये यहाँ पे शो होती रहेगी। अगर आप अपनी पोस्ट को पिन नहीं करते हो तो आपकी पोस्ट क्या कहते हैं, नीचे नीचे आती रहेगी, वो नए लोगों को दिखेगी नहीं, ठीक है। मान लेते हैं आपने एक वेलकम पोस्ट बनाई है, यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट अ पोस्ट पे, तो उसको आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और पिन टू फीचर कर देना है, ठीक है। पिन टू फीचर आपको करना होगा, तभी जाके वो वेलकम पोस्ट हर किसी को दिखेगी जो उस पे ज्वाइन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपके एडमिन टूल्स आते हैं यहाँ पे। एडमिन टूल्स पे भी आप अपने कम्युनिटी चैट पे कैसे बात करनी है, अलग से आपको कोई चैनल बनाना है, ठीक है, लोगों से आपको इंटरेक्ट करना है, तो वो सारे यहाँ पर ऑप्शन पॉसिबल है। पहला जनरल चैट। जनरल चैट में होगा क्या, यहाँ पे आपने बेसिकली एक चैट एंटर कर दी है, ग्रुप के अंदर आपने एक अलग से चैट डाल दी है, जहाँ पे सारे लोग मिलके आपस में बात करते रहेंगे, जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है वैसे ही। गिव एंड गेट सपोर्ट, लाइक फॉर अ लाइक, फॉलो फॉर अ फॉलो, ये वाला जो हमारा ऑप्शन रहता है ना, ये इसके लिए। ये लोग क्या है, अलग अलग चैनल में आके एक दूसरे के साथ भीख ना मांगे, ठीक है। एक हमने डेडिकेटेड चैनल बना रखा है गिव एंड गेट सपोर्ट का। थर्ड, रिक्वेस्ट फॉर एडमिन्स। रिक्वेस्ट फॉर एडमिन में होगा क्या, अगर किसी सामने वाले मेंबर को एडमिन बनने का शौक है, उसको एडमिन बनना है, तो वो इस ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर एडमिन पे क्लिक करके आपसे इंटरेक्ट कर सकता है, और आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो कि उसको एडमिन बनाना है कि नहीं बनाना। बेसिकली जो हमारे टिकट्स होती हैं, ठीक है, टिकट्स हो गई या इंक्वायरी सेंटर्स हो गए, ये उसके लिए ऑप्शन है। नेक्स्ट है एडमिन असिस्ट।
जो भी एडमिन्स बनेंगे उनके लिए आपने कोई असिस्ट देना है, उनको कोई काम पकड़ाना है, उनको समझाना है कुछ, ये उसके लिए रहता है। ठीक है। अब डेली डाइजेस्ट में उनको यहाँ पे दिखता रहेगा कि कितनी पोस्ट उन्होंने अप्रूव कर दी है। नेक्स्ट, कि कौन से पर्सन को इनको सस्पेंड करना है। ठीक है, सस्पेंड का मतलब होता है कि ये पर्सन ना तो यहाँ पे होगा, ना यहाँ से बात करेगा, ना कुछ संभालेगा, और ये एक दिन के लिए रहता है, एक दिन के लिए पर्सन सस्पेंड। नेक्स्ट, डिक्लाइन इनकमिंग पोस्ट। यहाँ पे आपने सेटअप करना है एक रूल कि पोस्ट को डिक्लाइन कर देना अगर उसके अंदर एक्स वाई जी वर्ड होगा। रिमूव पब्लिश पोस्ट, ये भी सेम वही कि इसके अंदर कोई एक्स वाई जी कंटेंट है तो उसको आपने रिमूव कर दिया। और ऐसे ही करते करते आप अपने अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन सेटअप कर सकते हो अपने ग्रुप के अंदर। बैच रिक्वेस्ट आ गया, किसी को अगर आपको बैच चाहिए कोई अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि इस पर्सन का इस ग्रुप के अंदर एक नाम है, तो इसके लिए आप इसको सेटअप कर सकते हो। ठीक है, उसको एक बैच दे सकते हो उसकी अथॉरिटी दिखाने के लिए। ठीक है, कोई अप्रूवल आ रखे होंगे, जैसे कि जैसे वो एडमिन वाला था ना, रिक्वेस्ट एंड अप्रूवल वाला, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और उसको रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, कोई भी पोस्ट होगी, कोई भी रिक्वेस्ट होगी, तो उन सबको आप यहाँ पे मैनेज करके अप्रूव कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, वरना डिलीट। पोटेंशियल स्पैम, पोटेंशियल स्पैम में होगा क्या कि एक रूल बन जाता है, इवेंट के अंदर भी एक रूल था शायद से, कि मान लेते हैं कि अगर वो पोस्ट के अंदर कोई स्पैम होगा, सबसे पहले आपको वो इन्फॉर्म करा जाए, और वो सेम ऐसे ही लेआउट पे आपको इन्फॉर्म करता है कि इस पोस्ट के अंदर स्पैम है, आप इसको चेक करो कि भाई इस पे करना क्या है, अब नेक्स्ट एक्शन लेना क्या है। इसको या तो स्पैम बोल के डिलीट करवाना है, या फिर इसको संभाल के रखना है। उसके बाद शेड्यूल पोस्ट, कोई भी पोस्ट आपने शेड्यूल करनी है, कोई भी पोस्ट आपको संभाल के रखनी है, उसको आपने एक फिक्स डेट के बाद पब्लिश करनी है। ठीक है, अभी संभाल के रखी, फिर एक फिक्स डेट के बाद आपने उसको भेज दिया पोस्ट होने के लिए। ठीक है, आपने शेड्यूल कर दिया उसे। एक्टिविटी लॉग, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो कि क्या क्या चीजें हुई है, किसने ग्रुप बनाया है, किसी ने किसी को सस्पेंड करा है, किसी की रिक्वेस्ट आई है। एक तरह से वो लॉग क्रिएट होता रहेगा कि कौन सी चीज कब हुई है। ठीक है, रूल बुक बनाना, आप एक रूल सेटअप कर सकते हो अपने ग्रुप के कि क्या क्या चीजें यहाँ पे अलाउड है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आपको ध्यान रखना है, रूल्स बनाने अपने हर एक मेंबर के लिए, सारे वो बराबर हो। ठीक है, मॉडरेशन अलर्ट्स, आप अपने मॉडरेटर्स को, जो भी आपके ग्रुप को ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आपने अलर्ट्स बनानी है। मेंबर रिपोर्टेड कंटेंट, किसी नॉर्मल मेंबर ने किसी कंटेंट को रिपोर्ट करा है, आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हो कि हाँ वो कंटेंट कौन सा है, और उसके ऊपर जो आप एक्शन लेना चाहो वो आप एक्शन ले सकते हो। ग्रुप का स्टेटस कैसा चल रहा है। ठीक है, ग्रुप के अभी कोई इश्यूज नहीं है, ग्रीन टिक आ रखा है, अरे अच्छी बात है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से आपको कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह देखनी है तो आप रिस्ट्रिक्शन भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, तो आप बेसिकली करके आ रहे हो, प्रिकॉशन ले रहे हो कि आपके ग्रुप में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, वो सेफ है, सिक्योर है, और ऐसे ही वो चलता जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहली चीज अपने रूल्स बनाने हैं। पहला स्टेप तो यही रहता है कि आपको अपने रूल्स बनाने हैं अपने ग्रुप के अंदर। ग्रुप के रूल्स बना दिए, देन उसके बाद डेडिकेटेड चैट्स बना दी अपने ग्रुप के लोगों के लिए, जैसे जनरल चैट वाला ऑप्शन था। ठीक है, वहां पे आके वो बात कर पाए। देन उसके बाद आपको मॉडरेटर्स रखने होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स रखने होंगे, जो आपके ग्रुप पर ध्यान रखेंगे, नजर रखेंगे, और कोई भी गलत चीज, गलत एक्टिविटी होगी, कोई भी अगर रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा तो उस पर वो एक्शन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑप्शन चैट्स के अंदर, क्रिएट अ चैट पे जाना है आपको। यहाँ से आप खुद से एक डेडिकेटेड चैट रेडी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल रूल, जनरल चैट, सजेशंस, ठीक है, आइडियाज, सबमिट योर क्लिप्स, ये सब आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि आपको एक चैट बनानी है अपने खुद के हिसाब से। ठीक है, वहां पे उसी टॉपिक के बारे में बात चलेगी। जनरल चैट पे जनरली हर किसी के टॉपिक पे बात चल सकती है, मैंने एक चैट बना दिया सजेशन करके, अब वहां पे लोग मेरे को मेरे कंपनी मेरे ब्रांड के हिसाब से मेरे को सजेशंस देंगे कि मेरे को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नेक्स्ट आइडिया मेरा इस टॉपिक पे हो। ठीक है, आइडिया शेयर करने का मैंने एक चैट बना दिया, वहां पे लोग अपने आइडिया शेयर करेंगे कि उन्होंने, उनको क्या लगता है कि इस चीज में क्या चीज होनी चाहिए, या फिर उन्होंने कुछ क्रिएट कर रखा है, कुछ बना रखा है, उसको वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके ऊपर है कि आपको कौन सा चैट बनाना है, कौन सी चैट नहीं रखनी है। ठीक है, अगर आप नहीं भी बनाओगे तो इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मेन हमारा यही रहता है ग्रुप के बारे में। आपको ग्रुप पे सबसे पहले करना क्या है, दूसरों के ग्रुप पे जाना है,
वहां पे अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। देन अपने ग्रुप को भी आपको साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली प्रमोट करते रहना। ठीक है।